is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. ये चैनल थोड़ा डिफरेंट चैनल है, आप समझ गए होंगे अब तक। मैं यहाँ पर जो भी मुझे गाइडेंस आती है मेडिटेशन में, या फिर मेरे गाइड्स मुझे बताते हैं कि मुझे अपने व्यूअर्स को, अपनी यूट्यूब फैमिली को गाइड करना है, उस बारे में मैं यहाँ पर वीडियो बनाती हूँ। तो आज की वीडियो एक गाइडेंस वीडियो है, माँ ब्रह्मचारिणी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस वीडियो है। एक्चुअली ये मैसेजेस मुझे सेकेंड नवरात्रि पर ही रिसीव हुए थे। आई डिडंट गॉट द टाइम कि मैं यहाँ पर वीडियो पोस्ट कर सकूँ, बिकॉज मेरी कुछ वीडियोस पेंडिंग थी मेरे दूसरे चैनल पर सोलफुल जर्नी पर। तो मैंने आज इस वीडियो को बनाने के बारे में सोचा है। मैसेजेस तो मुझे रिसीव हो चुके हैं। आज उन मैसेजेस को पहले मैं टैरो से देखूंगी और आपके साथ इंट्यूटिव मैसेजेस को भी शेयर करूंगी। तो चलिए आइए देखते हैं माँ ब्रह्मचारिणी आपसे क्या कहना चाहती हैं। ओके, रिसीविंग राइट नाउ का कार्ड है यहाँ पर। व्हाट एल्स? इंडिविजुअलिटी का कार्ड है, लिबरेशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लेटिंग गो का कार्ड है। हम इस वाले डेक से भी देखेंगे। ओके, माँ ब्रह्मचारिणी के मैसेजेस आपके लिए। पहला मैसेज, राइजिंग अबव, बिलीविंग इन मैजिक, प्रोसीडिंग सॉफ्टली, savoring pleasure and bottom of the deck trusting your intuition का कार्ड है। देखिए, इन मैसेजेस को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये मैसेजेस बिल्कुल वैसे ही आए हैं जो मेरे पास ऑलरेडी मैसेजेस हैं। अपने पास्ट को लेकर हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी आपसे ये कहना चाहती हैं कि अपने आप को रिसीविंग मोड के अंदर लेकर आइए। जो पास्ट के अंदर आपके साथ हो चुका है उसे छोड़ दीजिए। आपको अपने आप को एक बेहतर कल के लिए प्रिपेयर करना है। आपको अपने आप को रिसीविंग मोड पर लेकर आना है। अगर आप डिवाइन के ऊपर, आप यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखते हैं तो जिस कीचड़ में, जिस दलदल में आप फंसे हुए हैं उससे ऊपर उठ जाइए। उस दलदल से ऊपर जब आप उठेंगे तो एक कमल की तरह खिल जाएंगे। कीचड़ में होते हुए भी उस कमल के फूल के ऊपर कोई भी कीचड़ का एक छींटा तक नहीं पड़ता है। सेम आपके साथ भी यही चीज होगी। आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से ऊपर की तरफ को बढ़ना होगा। आपको अपने आप को रिसीविंग मोड पर डालना होगा और आज के जो आपका प्रेजेंट वक्त है उस पर जीना सीखिए। अपने पास्ट को शट कर दीजिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप कंट्रोल बना सकते हैं। हर एक चीज़ डिवाइन के अपने हाथ में है। आपके कर्म सिर्फ अपने हाथ में है। आपको डायरेक्शन मिलती है तो आप उस डायरेक्शन को फॉलो कीजिए और आगे की तरफ को बढ़िए। द रीज़न इज दैट यहाँ पर आपको चीज़ों में अभी वो मैजिक समझ नहीं आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह से मैजिक हो सकता है, लेकिन हमेशा मैजिक हमारे अराउंड होता है। हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। इस वजह से हम एक बंद डब्बे के अंदर खुद को कैद कर लेते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी अबंडेंट एनर्जीज होती हैं वो उस डब्बे से टकराती हैं और वापस चली जाती हैं। आपको डिवाइन के ऊपर यकीन रखना होगा। आपकी ज़िंदगी के अंदर मैजिकल सिचुएशन तब अराइज होगी जब आप प्रेजेंट में जीना सीख जाएंगे। आपको प्रेजेंट में जीना सीखना होगा। आपको खुद के लिए जीना सीखना होगा। अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना होगा। आपको दूसरों के लिए अपनी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को लेकर। आपका भी अपना पर्सपेक्टिव है। अपने पर्सपेक्टिव को किसी के लिए मत छोड़िए। हर एक इंसान इस दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ सीख रहा है और आप भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जो सिचुएशन कल को ऐसा लग रहा था कि आपके हाथ में नहीं है, वो आज आपके हाथ में है। जिन लोगों ने अपने ऊपर कुछ ना कुछ काम किया, जिन्होंने अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट किया, आज यकीन मानिए उनके हाथ में हर सिचुएशन है। और उन लोगों को इस बात का समझ आ चुकी है, इस बात को वो समझ चुके हैं
कि हमारा पर्सपेक्टिव जो होता है, हमारी जो इंडिविजुअलिटी होती है, वो हमारे फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी आपसे यही कहना चाहती हैं कि आप अपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की तरफ को बढ़िए और इस डायरेक्शन में आप बहुत सॉफ्टली और बहुत धीरे धीरे करके बढ़ते जाइए। अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आप चीज़ों को लेकर रुकना शुरू कर देंगे, वहाँ पर आपकी इंडिविजुअलिटी तो खत्म होगी ही, आप यूनिवर्स से कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। अपने आप को लिबरेट कीजिए। आपके अंदर जितने भी डर हैं, जितने भी शक हैं, वो अपने अंदर से निकाल दीजिए। ये शक, ये डर सिर्फ आपको ट्रिगर दिए गए थे पास्ट में। अगर आज भी आप उन डर के साथ, उन शक के साथ आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, तो जिंदगी के अंदर जो ये खूबसूरत चीजें अब होने वाली हैं, आप उसका मजा नहीं उठा पाएंगे। तो अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ के अंदर जो भी अभी पास्ट में हुआ है वो आपके ट्रिगर्स थे। अगर उन ट्रिगर्स के बाद आपने गाइडेंस को समझा है तो डेफिनेटली आप हायर एनर्जीज की तरफ को बढ़ेंगे। अगर आपने उन ट्रिगर्स को नहीं समझा है तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर वहीं उसी जगह पर स्टेगनेट हो गए हैं। आपको चीज़ों को लेट गो करना होगा, आपको गाइडेंस को फॉलो करना होगा, आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना होगा। हर एक चीज़ हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती है। इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं लेकर चलिए। आप अगर अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हैं तभी आप अगला रास्ता फाइंड आउट कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है हमारे दिल और दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही होती हैं कि हम अपनी इंट्यूशन की आवाज़ ही नहीं सुन पाते हैं। वही चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं माँ ब्रह्मचारिणी आपको यही गाइडेंस दे रही है कि आपके आसपास शोर इतना है, ना तो आप यूनिवर्स से कुछ रिसीव कर पा रहे हैं, ना आप प्रेजेंट में रह पा रहे हैं, ना आप अपने पर्सपेक्टिव को समझ पा रहे हैं, ना आप अपने डरों को खुद से दूर कर पा रहे हैं। आप इन चीज़ों को लेट गो ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन से उठ नहीं पा रहे हैं। मैजिकल चीज़ें आपके अराउंड हो नहीं पा रही हैं। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ हॉल्ट हो गया है, सब कुछ स्लो हो गया है। आप अपनी ज़िंदगी का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। यही मैसेजेस आपके लिए निकल कर आए थे, यही माँ आपको गाइडेंस देना चाहती हैं। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आप हर एक चीज़ को अपने तरीके से नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं लेकिन हमें बदलने के लिए होती हैं। तो आपके अंदर ये बदलाव की एनर्जीज जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तब तक ये बदलाव आप महसूस नहीं कर पाएंगे। आपको ये प्रेजेंट में रहना नहीं आता है, आप फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं। इवन मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि अपना कोई हीलिंग प्रोसेस अगर मुझसे गो थ्रू कर रहे होते हैं, उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैम ये कैसे होगा, मैम वो कैसे होगा। आपको गाइडेंस मिली है फॉर योर हीलिंग, है ना। आप उस जोन में आ गए हैं तो अपने डाउट्स को छोड़ दीजिए। जब तक आप अपने डाउट्स को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप अपने आप को लिबरेट नहीं करेंगे। आप उस नेगेटिव एनर्जी का जब तक बैरियर नहीं छोड़ेंगे आप आगे की तरफ को नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, चीज़ें आप के हक में तब होंगी जब आप चीज़ों के पीछे भागना बंद करेंगे, उनके लिए कर्म करेंगे लेकिन उनके पीछे भागेंगे नहीं। इस बात का ध्यान रखना है आपको। माँ ब्रह्मचारिणी आपसे यही कहना चाहती हैं। अब और कुछ गाइडेंस और कुछ मैसेजेस निकालते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की तरफ से आप लोगों के लिए। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर चॉप वुड का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज इमेजिन का कार्ड है। मिल्क एंड हनी का कार्ड है। बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड है। देखिए, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी के अंदर अनफिनिश्ड है। माँ ब्रह्मचारिणी आपसे ये कह रही हैं जब तक पास्ट से ही नहीं निकलेंगे तो फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। पास्ट में किसने आपको हर्ट किया, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, किस वजह से आप चीज़ों को संभाल नहीं पाए, किस वजह से आपको हर्ट हो गया, किस वजह से दूसरे पर्सन ने आपको धोखा दे दिया। इन चीज़ों को जब तक आप चॉप नहीं करेंगे, जब तक आप उन चीज़ों को स्टॉप नहीं करेंगे, तब तक
इन क्वेश्चंस के ना तो आपको जवाब मिलेंगे, ना तो आपको कोई गाइडेंस मिलेगी इस टर्म्स में। तो इन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने लिए नए दरवाजे आपके को खोलना बहुत ज़रूरी है। माँ ब्रह्मचारिणी आपसे यही कहना चाहती हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इमेजिन का कार्ड है। देखिए, अपनी इमेजिनेशन को पॉजिटिव रखिए। जो आप इमेजिन करेंगे वो आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी में होने लगेगा। और नेगेटिव चीज़ें जल्दी होने लगती हैं क्योंकि उनके बैरियर्स हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे होते हैं और वो चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं। और पॉजिटिव होने के लिए जितना करेज चाहिए उतना ही मुश्किल होता है पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना। एक बार आप पॉजिटिव हो जाएं तो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव वे बहुत जल्दी होने लगती हैं। तो ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को मेंटेन करना, पहले तो उसे लेकर आना और फिर मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है। इस वजह से अपनी इमेजिनेशन के ऊपर फोकस कीजिए। आप किन चीज़ों को बार बार बोलते हैं, किन चीज़ों को आप यूनिवर्स की तरफ से अट्रैक्ट करते हैं, इस चीज़ के ऊपर आपका फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप कुछ नेगेटिव बार बार बोलते जा रहे हैं तो आप उसका एक बैरियर लगा रहे हैं और उस बैरियर के आगे पॉजिटिव अगर कोई वाइब आएगी भी तो वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी इमेजिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए चीज़ों को लेकर। मिल्क एंड हनी का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी के अंदर मिठास ही मिठास होने वाली है। आप इस मिठास को इंजॉय कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए कर्म की ज़रूरत है। आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, आप जिस भी चीज़ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस भी कारण आप इस गाइडेंस को लेना चाहते हैं, उस गाइडेंस में आपको एक बात और बता दूं, यहाँ माँ ब्रह्मचारिणी आपको कह रहे हैं आपकी प्रॉब्लम के लिए आपको पहले भी गाइडेंस मिली है, आपने शायद उस गाइडेंस को फॉलो नहीं किया है। अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो शायद आप गाइडेंस को क्लियरली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आपके डाउट्स, आपके फियर, आपकी एंजाइटी आपको आगे की तरफ को नहीं बढ़ने दे रही है। और जिन लोगों ने ये गाइडेंस को फॉलो किया है वो आज अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं। यू आर ब्लेस्ड। आप सातों कलर रेनबो के इंजॉय कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में मिठास ही मिठास को एंजॉय कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स में हार्मनी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये वो वक्त है जब आप एक फेज से दूसरे फेज की तरफ को बढ़ रहे हैं। जो लोग सकारात्मक हैं वो आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं और जो लोग नकारात्मक हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा नकारात्मक हैं, वो उतना ज़्यादा आगे की तरफ को नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो इस ब्लैक एंड वाइट जोन के अंदर ही स्टक है। बिटवीन वर्ल्ड्स आपकी ज़िंदगी चल रही है। ये एक ट्रांजिशन का वक्त है। अभी ये ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट ट्रांजिशन नहीं हुआ है बिकॉज अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड है। यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें होने बाकी हैं। आपका एटीट्यूड यहाँ पर बहुत मैटर करेगा। आप पॉजिटिव रहते हैं, आप नेगेटिव रहते हैं, आप चीज़ों को किस तरह से हैंडल करते हैं, आप गाइडेंस को किस तरह से फॉलो करते हैं। माँ आपसे ये चीज़ कहना चाह रही हैं, ये जो कार्ड्स निकालेंगे एक इवैल्यूएशन है कि आप अपनी जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं। ये इवैल्यूएशन कार्ड्स हैं। जो नीचे दिए गए कार्ड्स हैं वो आपके लिए मैसेजेस, वो आपके लिए गाइडेंस है। और यहाँ पर जब तक आप इस चीज़ को फिनिश नहीं करेंगे आप आगे की तरफ को नहीं बढ़ पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन कीजिए। आप जब तक अपने अस्तित्व को मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आप ना तो पास से निकल पाएंगे, ना फ्यूचर के बारे में सोच पाएंगे, ना पॉजिटिव हो पाएंगे, ना आपकी ज़िंदगी के अंदर उस तरह की खुशियाँ आ पाएंगी और ना ही आपका ट्रांजिशन वक्त पूरा हो पाएगा। सो आई होप कि आपको समझ आया हो कि किस तरह से ये ट्रांजिशन चल रही है, किस तरह से आपकी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ने उस दिन मेडिटेशन में मुझे बहुत सारे मैसेजेस दिए थे। इस वजह से मैं अलग अलग डेक से चीज़ों को चेक करने की कोशिश कर रही हूँ और अब मैं इस डेक से चेक करने की कोशिश कर रही हूँ कि और भी अगर कुछ मैसेजेस निकल कर आते हैं तो आई विल लेट यू नो। डोर टू वैल्यू का कार्ड है, डिसीट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज डोर टू रोमांस का कार्ड है। तीनों कार्ड्स बहुत कुछ सिग्निफाई कर रहे हैं। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का कार्ड है। देखिए आपके अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं एंजाइटी है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप भवसागर ही पार नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने इमोशंस को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपका यूनिवर्स को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में ही ये सारी चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। आप इन चीज़ों के सवालों के जो जवाब हैं वो आप खुद में ही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सरेंडर मोड में होना है, खुद को रिसीविंग मोड में रखना है। आप जब अपने आप को रिसीविंग मोड में रखेंगे तो यूनिवर्स खुद ब खुद आपको इन सवालों के जवाब देंगे। ठीक है, यहाँ पर डोर टू वैल्यू का कार्ड है। अगर आप माँ ब्रह्मचारिणी की गाइडेंस को फॉलो करते हैं और आपको कोई फाइनेंशियल
कॉन्स्ट्रेंट है, आप फाइनेंशियली कुछ सफ़र कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर बाहर आने वाली है, आपको जॉब मिल सकती है, आपके करियर में कुछ अच्छा हो सकता है, ये गाइडेंस है आपके लिए। और एक एथिकल ग्रोथ भी होती है, आपकी वो एथिकल ग्रोथ भी होने जा रही है। आपके लिए आपके सपनों के दरवाजे जो बंद रहे हैं वो खुलने जा रहे हैं अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो। यहाँ डिसीट का कार्ड है, कोई ऐसा इंसान आपके आसपास है जो आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, जिसने कहीं ना कहीं अपनी नज़र आपके ऊपर बनाई हुई है, और उस इंसान की नज़र इतनी बुरी है कि आपका बनता बनता काम बिगड़ जाता है। आप इस इंसान से सावधान हो जाइए, लोगों पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखना है। तभी तो इंडिविजुअलिटी बार बार आ रहा है। कोई ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी के अंदर जिसको आप बहुत ज़्यादा मतलब उसके बारे में सोचते हैं और उसके ऊपर यकीन करते हैं, और वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा है। और इस गाइडेंस को फॉलो करते ही आपके लिए आपकी ज़िंदगी में प्यार के दरवाजे खुलेंगे। ये प्यार के दरवाजे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, नहीं, आपका खुद से प्यार, आपका डिवाइन से प्यार, आपका यूनिवर्स से प्यार, उसके दरवाजे खुलने जा रहे हैं। आपका एक बॉन्ड एस्टैब्लिश होने जा रहा है यूनिवर्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पर ये सभी चीज़ें तब मुमकिन हैं जब आप ये गाइडेंस को फॉलो करेंगे। और दूसरा, अपने जितने भी फियर्स हैं, अपने जितने भी स्ट्रेस, एंजाइटी और जितनी भी लोअर एनर्जीज है, गुस्से की एनर्जीज हैं, इगोइस्टिक एनर्जीज हैं, उन्हें आप लेट गो करेंगे, तभी आप ये सब कुछ अचीव कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ में ये गाइडेंस हेल्प कर पाए। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।